A very good morning, students. Chemistry question. A 5% solution of Na2SO4 10H2 with a molecular weight 322 is isotonic with 2% solution of non-electrolytic non-volatile substance X. Non-electrolytic और non-volatile. Non-volatile मतलब उड़ेगा भी नहीं, तो उड़ेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है, non-volatile, वो वेपर्स नहीं बनेंगे. वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर में भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. तो उन्होंने पहले ही दे के रखा है कि नॉन वॉलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. जैसे एक पत्थर को पानी में डाल दिया तो पत्थर पत्थर ही रहेगा उसके अंदर, ठीक है. तो आप समझिए दैट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ओके. नॉन वॉलेटाइल, उड़ेगा भी नहीं. तो एक 5% सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 है, इस आइसोटोनिक. आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो. तो इसका मतलब वहाँ पे क्या, आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ओके. और पाई इज इक्वल्स टू होता है ICRT. तो इसमें C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो आप जानते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आइसोटोनिक अपना वो हुआ, ठीक है. आइसोटोनिक और I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है. R गैस कॉन्स्टेंट, T इज द टेम्परेचर टर्म. तो टेम्परेचर. तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि जहाँ पे पाई कांस्टेंट होता है. तो ये इसके साथ जब मिक्स हुआ तो इट इज़ इन आइसोटोनिक फॉर्म, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है. तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं. अब 5% सॉल्यूशन, ठीक है. उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि व्हाट यू मीन बाय आइसोटोनिक. देखिए यहाँ पे पहले देखिए एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर्स पे डिपेंड करती है, ओके. अब ये डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन. नेचर पे डिपेंड नहीं करती, डजंट डिपेंड ऑन द नेचर. अब कैसे समझेंगे आप, क्या होता है आई, क्या होता है. अब यहाँ पे मैंने आई की डेफिनेशन दी है कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या चीज़ होती है. देखिए वेंट ऑफ फैक्टर मैं समझा रही हूँ, उससे पहले यहाँ पे समझिए. अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाने पर, ये आपके पास सॉल्वेंट है, दिस इज योर सॉल्वेंट, इसमें आपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाए, ओके. अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाने पर इफ़ इट अंडरगोज एसोसिएशन, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाएं और मान लीजिए कडलिंग होना स्टार्ट हो गई, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कडल होना स्टार्ट. इफ़ इट अंडरगोज एसोसिएशन मतलब ये जो सॉल्यूट, किसके पार्टिकल्स, इसी सॉल्यूट के पार्टिकल्स कडल होना स्टार्ट हो गए, मतलब आपस में पास में जुड़ना स्टार्ट हो गए, तो उसको आप एसोसिएशन बोलेंगे. जब पानी के बाहर, ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के जब बाहर थे तो ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट में मिलाने पर इनका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनी, मतलब ये दोनों आपस में मिल गए, जैसे डाइमर बन गए, एक ही हो गए, ठीक है. तो इफ़ इट अंडरगो एसोसिएशन यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जुड़ जाना, एसोसिएशन मतलब सॉल्यूट के ही पार्टिकल्स का जुड़ जाना. या फिर देखिए अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाने पर इफ़ इट अंडरगो एसोसिएशन, और या फिर इफ़ इट अंडरगोज डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि ये गया हमारे पास ये पार्टिकल, ये एक मोल था, जैसे NaCl का एक मोल है हमारे पास, पर पानी में जाने पर या सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में जाने पर ये Na अलग हो गया और Cl अलग हो जाता है, तो ये डिसोसिएशन बोलेंगे हम इसको, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स का टूट जाना, उसको हम डिसोसिएशन बोलेंगे. तो अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाने पर इफ़ इट अंडरगो, या तो एसोसिएशन होगा उसका या फिर डिसोसिएशन होगा. तो उससे होगा क्या एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने से, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस सॉल्वेंट में चेंज होंगे. एसोशिएट हुआ तो भी चेंज हुए. आप मान लीजिए आप 2 डाल रहे हैं यहाँ पे लेकिन 1 बन गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग हुए. या फिर आप खाली 1 NaCl डाल रहे हैं लेकिन आपको पानी में 2 Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ठीक है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग हुए. अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे सॉल्वेंट में जाने पर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो उसकी चेंज होगी. क्यों चेंज होगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खाली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसके लिए हम डिनोट करते हैं इसको, जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन वर्ड आया जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं और उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो हमें एक वेंट ऑफ फैक्टर देना पड़ेगा. तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन. मतलब पार्ट अंदर गए, सॉल्वेंट के अंदर गए ये पार्टिकल्स अंदर गए, या तो इसका डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो ये अलग अलग NaCl था तो Na अलग हो गया, ये बाहर NaCl था,
1 मोल, अच्छा कंबाइंड थे, सॉल्वेंट में गए तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। तो अब इसका क्या होगा, डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन कितने हुए सॉल्वेंट में जाने के बाद, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। मतलब अभी जो थे तो एक था, मतलब पानी में जाने, सॉल्वेंट में जाने से पहले NaCl पूरा 1 मोल था, तो ये 1 आएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे थे, ये 1 थे, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट में घोला तो Na अलग हो गए और Cl अलग हो गया। तो अब ये कितने हो गए, 1 और ये 1, तो टोटल कितने बन गए, ये 2 बन गए। तो सॉल्वेंट में जाने पे ये 2 हो गया। तो I कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अभी मैं एसोसिएशन नहीं ले रही, आप खाली डिसोसिएशन पर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इज 2, डिसोशिएट होने के बाद ये 2 बन गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन NaCl कितना था, खाली 1, तो 1, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 2। ठीक है, अब ये डिसोसिएशन मैंने एक और समझाया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके पास x और y एक मोल है किसी चीज़ का। अब ये जब सॉल्वेंट में गए तो ये डिसोशिएट होना मतलब क्या, x अलग हो गया, y अलग हो गया। और एसोसिएशन का मतलब क्या, ये पहले x प्लस था, y माइनस था, और जैसे ही सॉल्वेंट में गए तो देखिए एसोसिएट हो गया, तो इसको एसोसिएशन बोले। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको मैंने कंबाइन एक छोटा सा कर दिया, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है उस क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप ये छोटी सी चीज़ है, और कल क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम है, तो आप ये याद रखिए, I अगर डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है टर्म, तो I इसके बराबर होगा, N क्या है, N इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, I इज इक्वल्स टू, इसके बराबर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये N की जगह खाली आपको 1/n रखना है, और ये एसोसिएशन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए I की वैल्यू इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जब चीज़ें डिसोशिएट होती है तो I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और जब चीज़ें एसोशिएट होती है, कंबाइन होती है, तो आप समझिए आपने 2 डाले थे लेकिन मिला आपको 1, तो कम मिल रहा है ना चीज़ें, तो I की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी इन केस ऑफ एसोसिएशन। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, I इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। क्यों 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आपने एक पत्थर डाल दिया है यहाँ पे, तो इस पत्थर का क्या हो सकता है, पानी में यूं ही पड़ा रहेगा। तो अब ये पड़ा रहेगा तो आफ्टर, या मतलब पहले भी, अगर पानी में डालने से पहले भी ये एक ही पत्थर था, पानी में डालने के बाद भी एक ही पत्थर रहेगा वो। ठीक है, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ है ही नहीं, यानी I इज इक्वल्स टू 1, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी पत्थर जो था, ये पत्थर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, वो पहले भी 1 था, पत्थर पहले भी पत्थर था, पानी में डालने के बाद भी पत्थर है, तो I इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये केस I इज इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन, ये फॉर्मूलाइज या तो डिसोशिएट होंगे और एसोसिएशन। अगर सपोज आपके केस में एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन आप ऐसा पढ़ेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन से पहले कैसा था पार्टिकल, और एसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास बचे। ठीक है, तो दैट इज़ द वेंट ऑफ फैक्टर। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन अगेन वी हैव, हम लोगों ने देखा था, उन्होंने बोला हुआ है 5% ऑफ Na2SO4, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें देके रखा था, दैट इज इक्वल्स टू 322 देके रखा हुआ है। अब आप समझिए, इसमें लास्ट में 5% ये दिया हुआ है। 5% का मतलब क्या है, यानी 5 ग्राम क्या, Na2SO4 इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ यू में आस्क कि आपको कैसे पता 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। देखिए, इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ रही है, मोलर मतलब कितने 100 ml, तो वो कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म्स आती है ना, तो उसमें हम 100 ml में ही सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स घुला होगा, ऐसे ही हम बात करते हैं। ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम ये सॉल्यूट का मिलाया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जनरली रिलेटेड टू दिस। अब आप देखिए कि 5 ग्राम Na2SO4, अब ये जो Na2SO4 है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2 है ना, डॉट, अब 10H2O को नहीं भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि पानी है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, 5 ग्राम Na2SO4 दिया हुआ है, तो ये एक सॉल्ट है, दिस इज़ अ सॉल्ट, और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है, क्योंकि Na, देखिए ये अगर आप सल्फेट के बारे में आपको नहीं भी पता है, तो Na तो सबको पता है कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को देता है,
तो सॉल्ट में कोई एक भी पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही कहलाएगा। अब इन दोनों में Na काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही आप सॉल्वेंट में डालेंगे उसको, जो कि उन्होंने क्या बोला है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो कि X है कोई, उसमें मिलाया गया है इसको। तो जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे तो Na की क्या खासियत है, Na टूटने में बिलीव करता है, वो Na पॉजिटिव देने में बिलीव करता है, तो ये Na पॉजिटिव दे देगा। तो ये जैसे ही टूटेगा तो ये बनाएगा यानी 2 Na पॉजिटिव प्लस एक सल्फेट, क्योंकि सल्फ़र को 2 चाहिए तो SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा ये, और ये 2 Na एक सल्फ़र को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देखिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ आई का वैल्यू क्या होगी। आई क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आफ्टर जब ये सॉल्वेंट में घुलेंगे तो ये कितने में टूटे, 2 Na था और एक सल्फेट था, यानी 3 डिसोशिएट हुआ। तो हम ये एसोसिएशन नहीं पढ़े क्योंकि इनका एसोसिएशन नहीं हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो 2 Na बना, एक सल्फेट बना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोशिएट होने से पहले वो कितने थे, तो बिफोर डिसोसिएशन तो ये खाली 1 ही था, देखिए Na2SO4 ही था, तो अपॉन 1, यानी आई की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, 3। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। अब उन्होंने बोला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई X है हमारे पास, और वो जो है वो नॉन वॉलेटाइल भी है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, दैट इज़ 1। एक आइसोटोनिक दिया हुआ है हमें, तो आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है कि पाई कांस्टेंट है, ओके। दोनों का जब मिलाया तो आइसोटोनिक यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये भी पाई है, यानी पाई1 इज इक्वल्स टू पाई2। तो इसका I1 C1 R इंटू टी, I2 C2 R इंटू टी, ठीक है। अब इसको हम I2 नाम देंगे और ये हमारा I1 है, ओके फाइन। अब I1 हमारे पास कितना है, दैट इज दिस इज फॉर Na2SO4 डॉट 10H2। हम ये पानी को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब ये किसके लिए, ये हमारे पास X कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए। तो I1 कितना है फॉर Na2SO4 दिस, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना था, 5 ग्राम्स इन मॉलिक्यूलर, दैट इज C22, और RT से RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड देन वी हैव I2 एंड C2। अब ये I2 क्या है, ये वाला I2 नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज़ 1। दिस इज C2 इज़ द गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में उन्होंने बोला हुआ है कि मैंने 2% नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलाया हुआ है। तो 2% नॉन इलेक्ट्रोलाइट का फिर वही मीनिंग कि 2 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये 2 ग्राम अपॉन X, वही पूछा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है कितना, तो वो X मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, तो ये 3 5 15 डिवाइडेड बाई 322 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन X। अगर हम इसको कर दें तो 15X इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, देन X इज इक्वल्स टू 644 डिवाइडेड बाई 15। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 4 ज़ा जाएगा, यानी 49 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द X। थैंक्स फॉर वॉचिंग।